हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे ही होंगे। पढ़ाई भी अच्छे से कर ही रहे होंगे आप लोग, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए आप लोग। जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। हम चाहेंगे आने वाले समय में आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, सारे एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करते रहें। बट मेहनत करें दम लगा के, कोई मक्कारी मत करें। जो भी आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं या जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको मन लगा कर करें। फॉर्मेलिटी मत करें कि नहीं आज हम ने 1 घंटे का टाइम दिया और 1 घंटे हम कल कान में हेडफोन लगा लिए, हम पढ़ कम रहे हैं, वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप कोई भी देख रहे हैं रिलेटेड फॉर स्टडी का, तो स्टडी का अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप उसको फॉरवर्ड करके मत देखिए, उसको धीरे धीरे पूरा चलने दीजिए, पूरा चलने दीजिए। तो उससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट, जो भी टीचर के देख रहे हैं, किसी के भी देख रहे हैं, तो आपको उसको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप बढ़ा बढ़ा के देखो बच्चों तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट का। और इस समय पीक चल रहा है एक्चुअली। मार्च जब भी आता है तो एक माहौल बन जाता है पढ़ाई का। तो मार्च भी आपका मिड ऑफ मार्च हो ही रहा है। आगे आने समय में अप्रैल में लगभग सब जगह पेपर शुरू हुए हैं। जेई वालों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, 2 फेज़ हो चुके हैं। तो और बाकी नीट का भी पेपर आपका अगस्त में पहुंच गया। तो आप लोग दम लगा कर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं टाइम चला गया है और हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए। अभी भी टाइम है। अगर आज से भी आप लोग अपना 200% देते हो, और आज से भी अगर आप लोग अपनी टोटल स्टडी आवर 16 आवर का बनाते हो, 14 आवर का बनाते हो, तो आज भी आप लोगों का रिजल्ट बन सकता है। तो बी पॉजिटिव, निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, बी पॉजिटिव सोचिए और बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग टॉपिक, इस समय जो आप लोग चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं वो है रे ऑप्टिक्स। और आज हम लोग बच्चों रे ऑप्टिक्स का 3rd वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो पैरेलल मिरर होता है, जो 2 पैरेलल मिरर होते हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा बनता है। अब माइंड में आ रहा होगा आज तक तो हमने ऐसा देखा ही नहीं है। बट बच्चों हम बताना चाहेंगे कि जब भी बार्बर कह जाते हैं और जिस बार्बर की शॉप में लेफ्ट एंड राइट में मिरर लगे होते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी इमेजेस को मल्टीपल वे पे देखते चले जाते हो। अगर राइट में आप बैठो तो राइट में आपकी इमेज ये दिखेगी, और लेफ्ट में अगर आप देखते हो तो आपको लेफ्ट में इमेज दिखेगी। तो मल्टीपल इमेजेस बनती चली जाती है। और ऐसा नहीं कि सेम डिस्टेंस पे बनती, कभी नहीं होता ऐसा। वो डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, आज हम लोग वो देखेंगे। तो जिससे आपका इमेज फॉर्मेशन हमेशा अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इमेज फॉर्मेशन बिटवीन 2 पैरेलल मिरर। बच्चों बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, बनेगा ये पूरा डन है। ठीक है, चलिए ये बच्चों हमारे पास 2 पैरेलल मिरर है। ठीक है, इन पैरेलल मिरर का बच्चों हमने क्या ले लिया, एक सेंटर पॉइंट लिया। ठीक है, यहां पर बच्चों हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक है, बच्चों यहां से मिरर है P, ये है बच्चों Q। बच्चों यहां इस मिरर से हमने डिस्टेंस ले ली बच्चों 1 मीटर की, और बच्चों यहां से इस मिरर की ले ली डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक चीज समझिएगा, बने समझ में आएगा। पहले तो आपने लास्ट वीडियो जो देखा होगा, या जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले इसके पहले वाला वीडियो नंबर 2 देखें सभी लोग। मैंने बच्चों उसमें आपको बताया है रे डायग्राम खींचना, कि रे डायग्राम हम कैसे देख सकते हैं या रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो जब आप देखो तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिलहाल एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बच्चों बनती है तो नहीं, रेज गिरती। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इमेज बनी तो रे गिर गई। स्टेटमेंट गलत है, रेज गिरती है बच्चों। सिंगल रे कभी भी इमेज नहीं बनाती। सिंगल रे को हम लोग कहते हैं लेजर लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट। और क्या लेजर लाइट कभी इमेज बनाती नहीं बनाती।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो रे जो कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो उस पर मल्टीपल रेज गिरती हैं, तब बच्चों जाकर हमें क्या दिखती है, इमेज दिखाई देती है। ये चीज याद रखिए सभी लोग, यही क्विक रिवीजन पे है, यही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो हमें मल्टीपल रेज गिरानी पड़ेगी, ठीक है। बट मल्टीपल रेज हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर मिनिमम 2 रेज से हम लोग डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, रे डायग्राम, तो हमें उससे ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाती है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये P मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पर, Q मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लोग बच्चों फॉर्मेशन देखते हैं। अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो ऑब्जेक्ट है जिस मिरर से जितनी डिस्टेंस पर रखा है उसकी इमेज हमेशा मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी बच्चों। तो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो बच्चों इसकी जो इमेज बन रही है वो 1 मीटर पर बनेगी कि नहीं बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी, ठीक है। ओके, अब इसका हम रे डायग्राम बना लेते हैं। ये बच्चों रे आ गई, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, क्या सुनना है। ये बच्चों 1 मीटर है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये इमेज बन गई। हमने सपोज बच्चों क्या किया, इस पी मिरर को हटा दिया, सपोज समझने के लिए, और अब इस क्यू मिरर से इस इमेज को अगर हम देखते हैं तो क्यू मिरर से ये इमेज हमको इमेज ना दिखाई देगी बच्चों। अब हमें क्या दिखाई देगा, ये क्यू के लिए बन गया ऑब्जेक्ट, समझ में आया? ये क्यू के लिए क्या बन गया बच्चों, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो अब इसकी जो इमेज बनेगी ये क्यू मिरर के पीछे बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, जितनी डिस्टेंस पर ये यहां पर है, तो ये 2 3 4, तो बच्चों इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी, और बच्चों इसकी इमेज क्या बन गई, 4 मीटर। समझ में आया? ध्यान समझते जाओ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेके चले गए, और इसकी जो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इधर चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? पक्का? अब आगे देखो, अब फिर से हमने पी वाले प्लेन मिरर को रखा। अब जब पी वाले प्लेन मिरर को देखेंगे तो अब इसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जब इसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो इसकी इमेज टोटल डिस्टेंस पर पीछे ही बनेगी। तो कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों, 4 2 6 1 7। कहां बनेगी, इस मिरर के पीछे, तो बच्चों हमने यहां पे रख दिया 7। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? तो इसकी इमेज इधर चली जाएगी और ये आगे की ओर निकल जाएगी। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? प्लेन मिरर ऊपर होगा, हम इसको और निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो उसकी इमेज कितनी बनेगी, तो आपका स्टेटमेंट आएगा इन्फिनाइट बनेगी। बिल्कुल बात है भाई, ये तो प्रोसेस लंबा है ना, कट्टम काट खेलते रहो और इमेज बनाते रहो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता है कि 2 प्लेन मिरर हैं, डिस्टेंस कोई भी हो, 2 प्लेन मिरर है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है, कोई भी डिस्टेंस हो, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, आपका स्टेटमेंट आएगा सर इन्फिनिटी। उसमें ऑप्शन ढूंढो, इन्फिनिटी का है, गोला करके चले आओ। ऑप्शन नहीं दिए, नन ऑफ दिस दिया है, नन ऑफ दिस को गोला करके चले आओ। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास पहले इस मिरर के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से भी तो डिस्टेंस पर रखा है बच्चों, अब इसके लिए देखेंगे। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2 है, तो अब इसकी डिस्टेंस बच्चों यहां पर भी कितने पर बनाएगा बच्चों, 2 पे बनाएगा। ये हो गया I, ठीक है। तो ये हमारे लिए 2m बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये इधर को जाएगा, ये ऐसे, ये तो आपको पता ही है रे डायग्राम खींचना। फिर से बता रहा हूं, जिनको रे डायग्राम खींचना नहीं आ रहा है वो वीडियो नंबर 2 देखें। क्लियर है? कौन सा वीडियो? वीडियो नंबर 2। अब बच्चों ये इसको इधर की तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखो, अब हम इस मिरर को हटा देंगे। जब बच्चों हम इस मिरर को हटा देंगे, अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट बना, बिल्कुल बना सर। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, इस मिरर के पीछे बनेगी। कितनी डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर ये है, ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, 2 2 4 5, तो यहां पर कहां बनेगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा। कितनी डिस्टेंस आ गई बच्चों, 5 मीटर की डिस्टेंस निकल कर आ गई, ठीक है। तो इसको बच्चों हम यहाँ पे खींचेंगे
और इसको बच्चों हम इधर लेके चले जाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आगे बच्चों बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह से दोनों क्रॉस हो रहे हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भी वैसे ही करोगे, फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया था, एक AP सर है, उनका YouTube चैनल है, उन्होंने पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब फिर से हमने इस मिरर को रखा। अब इस मिरर को ये इमेज क्या दिखेगी? ऑब्जेक्ट दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। कितनी डिस्टेंस पर ये इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर के पीछे बच्चों? 5 तो ये होगी इस मिरर से डिस्टेंस। 5 3 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। तो अब हमने क्या रख दिया बच्चों, यहां पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 8 पर ये इमेज बन जाएगी। तो यहां से निकल कर आ गई 8 मीटर की डिस्टेंस। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? अब इसका इमेज फॉर्मेशन, तो इसका इमेज हम यहां से लेते हुए इसको बच्चों इधर पे क्रॉस कर देंगे। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो ये बच्चों होता है इमेज फॉर्मेशन, कि हमें 2 प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें पहले रे डायग्राम देखो। रे ऑप्टिक्स का बच्चों मतलब होता है रे डायग्राम। अगर रे डायग्राम आप अच्छे से खींच पा रहे हैं तो चीजें बनेंगी। अगर आप रे डायग्राम नहीं खींच पा रहे हो तो आपको आगे का चैप्टर ही नहीं बनेगा। तो आगे का चैप्टर तभी बन सकता है जब आपको रे डायग्राम खींचना आता हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ओके, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इरेज करनी पड़ सकती हैं। कोशिश करेंगे हम ना करें, इसी में समझाने का काम आएगा। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमें इमेज फॉर्मेशन की शॉर्ट ट्रिक चाहिए। कह दो सर हमसे इतना ना हो पाएगा, हमको शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो शॉर्ट ट्रिक चलो बताते हैं भाई। हमने सब इमेज को आई दे रखा है, तो इमेज थोड़ा चेंज करते हैं। आई डैश को कर लेते हैं I1 I2 I3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये 1 ये 2 ऑब्जेक्ट तो हमने रखा, यहां पे रखते हैं 1 2। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, तो यहां से बच्चों ये इधर, ये इधर, ऐसा क्रॉस, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो इधर जाएगी, जो इसकी इमेज है वो तो सिंपल है ना भाई, जो जितनी डिस्टेंस पर वो तो इमेज उतनी बना गया। अब इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बना और इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, तो इसीलिए क्रॉस किया हमने। तो बच्चों टोटल कितनी लेंथ, कितनी डिस्टेंस? 3 मीटर की। तो इसमें इस 2 में हमने इस 3 को ऐड किया, तो अगली जो इमेज बनेगी कहां पे बनेगी? 5 पे बनेगी। देखो 5 पे बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बन गई। अब इसमें 3 में 1 को ऐड किया, कितना बना बच्चों? 4 बना कि नहीं बना? अगली इमेज, नेक्स्ट इमेज कहां बन गई? देखो 4 पे बनी कि नहीं बनी? शॉर्ट ट्रिक मिल गई। फिर से हम आगे बढ़े। अब ये 5 मीटर की जो इमेज बनी वो इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो आगे, और ये 4 इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर से हमें 3 को ऐड करना है। हर इमेज फॉर्मेशन में हम 3 को ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि मेन तो यही है ना। ठीक है, इसको अब देखो, तो 5 में 3 को ऐड किया, क्या बना? 8। देखो 5 इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, इसकी इमेज कहां बन गई? 8 पे, तो ये आ गया 8। ओके, अब 4 में 3 को ऐड किया, क्या बना? 7। अब 4 की इमेज कहां बन रही? देखो 7 पे बनी कि नहीं बनी? हाँ, समझ में आया कि नहीं? देखो शॉर्ट ट्रिक है ये, इससे इजी नहीं हो सकता। आपको रे डायग्राम खींचना ना है, लेकिन ये जरूर आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक रहती है। रे डायग्राम कभी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि नीट वालों को तो 1 ही मिनट का टाइम मिलता है, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल करना मतलब 4-5 मिनट जाते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर ली जाती है, इससे पता चल जाता है कि कहां कहां पर कितने कितने डिस्टेंस पर हमें इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? पक्का पक्का? ओके, नोट कीजिए जल्दी से, ये शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से 1 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम है, उसमें अब हम लोग केवल शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और केवल वैल्यू रखेंगे। ओके, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे बस। यहां बच्चों हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ओ रख दिया, ये बच्चों हमारे पास आ गया 2 मीटर और ये बच्चों हमारे पास आ गया 3 मीटर। अब इसमें बताया भैया इमेज फॉर्मेशन बताओ, नाम दे दिया ए बी।
ठीक है, या अपना नाम देते हैं ना चैनल का, पीजी फिजिक्स गुरु, उसको लेके चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी तो करना है। चलिए देखते हैं, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बच्चों देखते हैं, ये 2 ये 3, ठीक है। अब इसको क्रॉस, आपको पता चल ही गया है क्यों क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इसकी तो इमेज बनी गई है, आगे देखेंगे 5। अब जो इसकी इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इसकी इमेज यहां पे बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, यस या नो, यस या नो, यस। तो 5 में बच्चों 3 को ऐड किया तो कितना निकल कर आ गया 8। तो यहां पर 3 था, मैं बना दे रहा हूं पहले इनिशियल इमेजेस। अब 5 इस 3 की इमेज ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बना, और इसकी इमेज बच्चों कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, 8 पे बन गई। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई भाई, ओके ठीक है। मीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह कम है, फटाफट ऐसे करते हैं। अब 5 to 7, अब जी के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसकी इमेज कहां बनेगी 7 पे, हमने यहां पे क्या लिख दिया 7 लिख दिया, देखो 7, ये 7 लिख दिया, समझ में आया। फिर से हमने क्या किया, अब ये 8 इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, बिल्कुल बन गया सर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 5 को ऐड करेंगे, तो 8 5 कितना हो गया 13। अब इसकी इमेज कहां बनी बच्चों 13 पर बन गई, ये लो भाई 13 हो गया। अब ये 7 इस मिरर के लिए क्या बना, 7 इस मिरर के लिए क्या बना ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहां बनेगी, 5 को ऐड कर दिया, कहां पर बनी बच्चों 12 पर बनी, ये लो भाई 5 को ऐड कर दिया ना, ये आ गया 12, खत्म। ऐसे सो ऑन बनती चली जाएगी, ऐसे हमको इन्फिनिटी इमेज मिल जाएगी। समझ में आया बच्चों, पक्का ऐसे सो ऑन आप करते चले जाओ। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कि ये जो इमेज डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको हमें क्रॉस में ऐड करते चले जाना। कैसे ऐड करना है बच्चों, जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। मतलब जो इसका है वो इसका नहीं है, वो इसका है, और जो इसका है वो किसका, इसका है। तो इसका किसका, किसका इसका वो पता होगा तो आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, पक्का नोट कर लो। इसके बाद आप लोग अब रे डायग्राम बना सकते हो। रे डायग्राम आप अपना आराम से फुर्सत से खींचते रहिए। अब आपको डिस्टेंस तो पता चली गई है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके चल आगे बढ़ते बच्चों। ये बहुत सिंपल है, समझ में आता है, आसान सा टॉपिक है बच्चों। अभी तो हम लोग केवल डिस्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस के लिए हमारे पास कैसा आएगा। आगे हम लोग एंगल के लिए पढ़ेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर को हमने किसी एंगल पर रख दिया बच्चों तो कैसे इमेज मिलेगी, वो भी एक इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एम्स में जो पूछा गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बार बार बीच की लाइन क्यों खींच रहे हैं, यहां पर हम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो, यहां पर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन जब आप सेंटर में आओगे ना बच्चों, तो आपको आपकी इमेजेस बहुत सारी दिखेंगी। आपको अपने आप को देखना है ना, मोहल्ले वालों को थोड़ी दिखाना है। मोहल्ले वालों को दिखाओगे तो आप यहां पर खड़े होगे, आप ना देख पा रहे आपकी कितनी इमेज बनेंगी। कौन देख रहा, यहां पर रमेश है, यहां पर सुरेश है। कौन देख पा रहा, रमेश देख पा रहा कि भैया तुम्हारे सुरेश की इमेज बहुत ज्यादा बन रही, या सुरेश रमेश को देख पा रहा, लेकिन आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। फिर हमने हर एक ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर के सेंटर में रखा है, मिड पॉइंट पे। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो एम्स में पूछा गया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग पूछा गया है। पहले मैं वे बताऊंगा सिंपल तरीके से, फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था फिर वो एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ये बच्चों मिरर है और दूसरा मिरर इसके नीचे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों ओ। हमसे कह रहा है इस ओ ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस भी ले लो, 2 मीटर ले लिया और ये 3 मीटर ले लिया। चलो कह रहा है इस ओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी। आप लोग समझदार हो गए, यस सर। जहां पर ऑब्जेक्ट रखेगा इमेज हमेशा उसी लाइन में बनेगी। यहां पर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया इमेज 2 मीटर पर, तो यहां पर आ गया बच्चों ये इमेज बन गई 2 मीटर, सही है। यहां पर 3 मीटर पर, यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये बन गया 3 मीटर पर, बात सही है। अब सर इसका रे डायग्राम खींचना है, सर हमें आता है।
बिल्कुल आना चाहिए। ये इधर, ये इधर, ये इधर हो गया, ये टकरा कर इधर चला जाएगा। अब इसके लिए ये इधर रे इधर चली जाएगी, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सा सीईटी लेवल का, स्टेट जो भी स्टेट में एग्जाम होते हैं उस लेवल का, कि कितनी इमेज बन रही है, आप खुश हो गए सर 2 टिक मार दिया, गोला मार दिया, लेकिन एम्स है कुछ तो अलग पूछेगा। उसने पूछा कि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने अपनी आंख लगा दी, ठीक है, उसने अपनी आंख लगा दी भाई, ओके। अब ये आंख है, ठीक है बच्चों। अब उसको ये ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दिखाई देगी? कितने आदमी थे? 2 वाला तो केस खत्म। अब कितने बचे? इस आंख ने कितने को देखा? 1 को। कौन वाली इमेज? ये वाली इमेज सर देखी है, ये वाली इमेज नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उसको तो भैया यही ऑब्जेक्ट यहां पे दिखेगा ना। और अगर यहां से अगर आप देखोगे तो आपको कौन सी इमेज दिखाई देगी? ये वाली? नहीं सर। कौन वाली? ये वाली? यस सर। समझ में आया बच्चों? अच्छे से समझ में आया। तो एम्स में जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि कोई भी पर्सन, ये ए कर लो, ये बी कर लो भाई, कि कोई पर्सन, उसमें इंडिकेट नहीं था, कोई पर्सन अगर मिरर के एक किनारे से देख रहा है तो उसको कितनी इमेज दिखाई देंगी? तो चाहो तो आप ए से देखो तब भी आपको इमेज कितनी मिल रही है बच्चों? 1। और चाहो तो आप इधर से देखो तब भी आपको इमेज कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। ऊपर से देखने पर भी 1, नीचे से देखने पर भी 1। तो आंसर इसका कितना आएगा? 1 आंसर जो भी ऑप्शन में था वो टिक कर दो। वैसे ऑप्शन था 1 2 3 4। बहुत से बच्चे खुश। सर ने बताया सिंपल सा क्वेश्चन, मार दिया गोला 2, गलत हो गया गोला 2, 5 नंबर चले गए। क्वेश्चन पढ़े नहीं, इसीलिए क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, जिसने अच्छे से पढ़ा उसने 1 को टिक किया, आंसर सही है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो बच्चों आज हमने आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप कैसे इमेज फॉर्मेशन करोगे जब 2 पैरेलल मिरर रखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि अगर एंगल पे रख गए, एंगल के बीच में फंस गए, तब कैसी इमेज दिखेंगी, तब कैसे दिखाई दोगे भैया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करेंगे कि आज आपको जो भी मैंने बताया है समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। और बच्चों और भी बता दूं, ये जो हमने आज आपको इमेज फॉर्मेशन बताया, आप लोग इसको देखिए, ये प्रैक्टिकली है। मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया, लेकिन आपको नहीं, हमें और अच्छे से समझना। तो बच्चों रे ऑप्टिक्स अगर लें कि रे ऑप्टिक्स पूरा प्रैक्टिकली है, पूरा प्रैक्टिकल। अगर आपको देखना है कि नहीं हमें सर इमेज फॉर्मेशन देखना है सन्या सा, तो आप बार आपके आस पड़ोस मोहल्ले में बार्बर की दुकान होगी, पार्लर होगा, तो वहां पर जाने का, बॉयज बार्बर क्या जाएंगे और गर्ल्स पार्लर जाएंगे, पता चला क्रॉस हो गया तब तो हो गया बवाल। नहीं सर ने बोला था, तो भैया सर ने ये बोला था कि मेल वाले में जाएंगे, फीमेल वाले में जाएंगे। ऐसा मत करिएगा, सर को बदनाम करोगे, ठीक है बच्चों। तो वहां पर आप जाएंगे तब आप अपनी इमेजेस देखो। अभी तक आपने ध्यान दिया होगा, सभी ध्यान देते हैं, लेकिन उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, तब आपको पता नहीं था कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता चल गया तो आप खुद ही वहां पर देखोगे, आपको आपकी इमेजेस बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ओके बच्चों, तो पूरा रे ऑप्टिक्स जितने भी आपको वीडियो आएंगे, जितने भी आप वीडियो देख चुके हो, वो सारे आप उसको प्रैक्टिकली करो। प्लेन मिरर घर में मिल जाता है भैया, नहीं मिलता तो अरेंज करो, पर उसको प्रैक्टिकली करो। जितना आप प्रैक्टिकली करोगे उतना ही चैप्टर आपसे बनेगा। समझ में आया बच्चों? तो बस आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, एंगल के लिए देखेंगे। ओके बच्चों, सो टेक केयर, गुड बाय।